हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। और ये हमारा जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो एक कोर्स हमने डिजाइन करा है सभी पर्सन्स के लिए जो लोग अकाउंट समझना चाहते हैं, और उसका ये 19th पार्ट है। राइट, पार्ट 19। तो इस पार्ट में हम क्या समझने वाले हैं? एक्सपेंसेस, वो भी कब? ईयर एंड पर। मतलब हम अकाउंटिंग करते हैं, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अकाउंटिंग एक ईयर के लिए करते हैं। राइट, कभी भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसका टारगेट क्या होता है? 1 ईयर। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपेंसेस, वो भी कब? एट द ईयर एंड। कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि एक्सपेंसेस तो हम करते हैं, हमने देखी है एक्सपेंसेस की एंट्री, जैसे कि सैलरी, राइट, वेजेस, रेंट, राइट। ये सारी हम लोगों ने जो इन एंट्रियों को देखा है ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन में देखा था। ठीक, बट अब हम उनको कुछ एक स्पेशल टाइम पर देख रहे हैं। कब? ईयर के एंड पर। ठीक है, ईयर के एंड पर एक्सपेंसेस में कुछ ध्यान रखना पड़ता है हमें। देखिए, सबसे पहले चीज, ईयर के एंड पर एक्सपेंसेस आपके दो टाइप के हो सकते हैं, होंगे जरूरी नहीं है, राइट, हो सकते हैं। पहला तो आउटस्टैंडिंग, ठीक, और दूसरा प्रीपेड। हिंदी में भी मैंने कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे जो कि हिंदी मीडियम से हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख के समझ जाए, इसलिए हिंदी में भी मैंने इसको लिखा है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे बकाया, अदत्त, देना, बाकी है, और इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण दत्त, मतलब कि पूरा दे दिया। देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल। मान लीजिए कि आपको वेजेस पे करनी है किसी को, है ना, आपने किसी लेबर से काम करवाया और उसको वेजेस पे करनी है 1000 की। आप एंट्री क्या करेंगे? नॉर्मली आप एंट्री क्या करते हैं एक्सपेंसेस की? हम लोग वेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वेजेस क्या है? एक्सपेंस। इसलिए हम वेजेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और उसको पे कर देंगे। राइट, पे करने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब ये कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है ये सारा हम बेसिक में कवर कर चुके हैं कि एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना है, और जब कैश हमारे पास से जाता है तो उसको क्यों क्रेडिट करना है, ये हमारे बेसिक कोर्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो हम डायरेक्टली हम बात करेंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हम नॉर्मली एक्सपेंसेस की एंट्री ऐसे ही करते हैं। यदि सैलरी पे करी होगी तो हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। यदि रेंट पे करा होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। राइट, सारे एक्सपेंसेस की यही एंट्री होगी जब आप उनका पेमेंट करते हो ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब इस तारीख के पहले पहले या इस तारीख तक। राइट, बट जब ये लास्ट तारीख आ जाती है ना, लास्ट डेट आ जाती है कौन सी? ईयर की एंड पे, तब आपको कुछ एक्सपेंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस ईयर एंड पर आपको अपने गोडाउन का रेंट देना बाकी है, दिया नहीं है। ठीक है, देखिए खर्चे, सबसे पहले तो समझिए कि खर्चे क्या होते हैं? इनकर्ड होते हैं। हम बोलते हैं ना खर्चा हो गया मेरा, है ना, खर्चा हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकर्ड। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इनकर्ड। राइट, खर्चा हो गया बट नॉट पेड, मतलब कि उसका हमने अभी पेमेंट नहीं करा। तो पहले तो हम समझ रहे खर्चा होना, ठीक है ना। जैसे एक रेंट की बात कहूं मैं आपसे, तो रेंट, मान लीजिए हमने एक गोडाउन किराए पर लिया है और उसका रेंट है 10,000। ठीक है, तो 1 अप्रैल को मान लीजिए हमने उसको लिया। चलिए और कोई सी डेट लेते हैं, 1 जून को हमने 10,000 का क्या करा? गोडाउन रेंट पर लिया। ओके, अब हम उसका पेमेंट कब करेंगे?
जनरली हम खर्चे को यूज करते हैं, खर्चा हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। मतलब कि इस गोडाउन को आप 30 जून तक क्या करोगे, यूज करोगे, फिर इसका पेमेंट आप इस डेट पर करोगे, राइट। पहले आप उस खर्चे को यूज करोगे, फिर आप उसको पे करोगे। तो खर्चे को यूज कर लेना ही मतलब उस चीज से बेनिफिट रिसीव कर लेना खर्चे का होना, या इंग्लिश में कहेंगे इनकर्ड होना। जैसे एक पर्सन आपके यहाँ जॉब कर रहा है, राइट, एक एम्प्लॉय आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो पूरा महीना काम करते हैं, आप उनसे पूरे महीने बेनिफिट लेते हैं, फिर उसके बाद में आप उनको पे करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इनकर्ड होना। खर्चे का होना और खर्चे का पे होना दो अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल, बात को समझिए। मैंने किसी से काम करवा लिया, मैंने अपना खर्चा करवा लिया, मेरे को उसको अभी देना है, पर मैं जब उसको दे देता हूं तो मैं उस खर्चे का क्या करता हूं, लायबिलिटी का पेमेंट करता हूं। बहुत आराम से समझेंगे। मैंने गोडाउन को पूरा महीना यूज कर लिया, राइट, मेरा खर्चा हो गया, ठीक। अब मैं उसका क्या कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, राइट। तो दो अलग चीजें हैं, खर्चे का होना और फिर उसका पेमेंट होना, ठीक। पर स्टार्टिंग लेवल पर हम लोग आपको एक्सपेंसेस की बहुत इजी एंट्री सिखाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सपेंस को पे कर दिया जाता है। जैसे कि आपको बोल दिया जाता है एक्सपेंसेस पेड 1000, तो आप उसकी एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंसेस हो गया और पेमेंट दे दिया। एक साथ आप एक्सपेंसेस को ड्यू भी करते हो और उसको पेमेंट भी करते हो, ठीक है। बट ईयर के एंड पर हमें यह देखना होता है कि साल के आखिरी में क्या ऐसे कोई खर्चे हैं जिनको हमने इनकर्ड कर लिया है, मतलब जिनका हमने फायदा उठा लिया है और पेमेंट देना बाकी है। जैसे मान लीजिए ईयर के एंड पर रेंट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस डेट पर है, कौन सी, ईयर के एंड पर, ठीक है। ये हमारा ईयर का आखिरी दिन है और इस दिन हमको हमारे गोडाउन का पेमेंट, रेंट का पेमेंट करना चाहिए, पर हम किसी वजह से नहीं कर पाए, ठीक है। तो आज के दिन हम इसकी क्या एंट्री करें, तो सबसे पहले हमें इसकी एंट्री करना होगी इस एक्सपेंसेस की होने की। देखो आपने गोडाउन को यूज कर लिया ना पूरे महीने, तो आपको आपका खर्चा तो हो गया, ठीक। तो खर्चे होने की एंट्री और खर्चे का आपने पेमेंट नहीं करा, इसके लिए आपको एंट्री करना पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या एंट्री होगी। सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है ना, और रेंट एक्सपेंस है, इसलिए आप उसको क्या करोगे, डेबिट, राइट। खर्चा हो गया कितने का, 10,000 का। क्या आपने इसको पे कर दिया, नहीं, देना बाकी है, ये देखिए बकाया देना बाकी। ऐसा खर्चा जो कि हो गया है बट उसका पेमेंट नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, लायबिलिटी अकाउंट। एक्चुअल में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। बताइए क्यों लायबिलिटी है, देना बाकी है। भाई किसी को पैसा देना बाकी है, मतलब उसको किसी चीज के बदले हमें पैसा देना था, देना बाकी है, देना बाकी है आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। देखिए एक तरफ आप रेंट अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खर्चा हो गया है, दूसरी तरफ आप क्रेडिट कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को, किसको, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को, क्योंकि अभी ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, देना बाकी है, ठीक है। बहुत आराम से इसको देखना, ये आपने डेबिट इसलिए करा क्योंकि आपका खर्चा देना, खर्चा हो गया है ना। और आपने यहाँ कैश को क्रेडिट क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी ये बाकी है, लायबिलिटी है, ठीक। तो इसका नाम आपने क्या रख दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आप जैसे मान लीजिए वेजेस है,
ठीक। तो वेजेस अकाउंट, जैसे मतलब वेजेस आपने किसी से काम करवा लिया और मजदूर से, लेबर से आपने काम करवा लिया और उसको बोला कि ठीक है 2 दिन बाद दे देंगे, पर 2 दिन बाद क्या हो रहा है, 2 दिन बाद नया ईयर लगने वाला है ना। आपने इस दिन काम करवाया और बोला 2 तारीख को आके ले जाना, तो क्योंकि आपने उससे बेनिफिट तो ले लिया, इसलिए हम कहेंगे वेजेस नाम का एक्सपेंसेस तो इनकर्ड हो गया। तो आप वेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे, रेंट की जगह क्या कर दोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करोगे एक लायबिलिटी कि भैया हमको वेजेस देनी बाकी है, तो हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। रेंट की जगह क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। किसी भी एक्सपेंसेस का बस यही करना है आपको, यदि वो ईयर के एंड पर है आपको बस एक ही एंट्री करना है, एक्सपेंसेस हो गया, और जो देना बाकी है उसके सामने क्या लगा दोगे, आउटस्टैंडिंग। रेंट है तो रेंट के आगे लगा दिया आउटस्टैंडिंग, राइट। हम इसको क्या मानते हैं, लायबिलिटी, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम पे करेंगे, पर कब पे करेंगे, इस ईयर के बाद में। जैसे मान लीजिए हमने इसका पेमेंट करा 1 अप्रैल को 21 में, इसके जस्ट एक दिन बाद हमने इसका पेमेंट करा, तब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे। तो पहली एंट्री तो आपने क्या करी, एक्सपेंसेस को ड्यू करने की, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस को ड्यू करना, बुक करना, ठीक। अब हम इसका पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब पेमेंट करते हैं तो कैश या बैंक क्रेडिट, राइट। तो हमने ये यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट करा। अच्छा, डेबिट किसको किया जाए, सोचिए जरा, डेबिट किसको किया जाए। क्या मैं रेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्या मेरा खर्चे की एंट्री कर रहा हूं मैं, नहीं, मैं मेरे खर्चे की एंट्री तो पहले ही कर चुका हूं, कौन सी डेट को, 31 मार्च 2020 को, तो मैं ये एंट्री, खर्चे की एंट्री तो कर चुका हूं। मैं एक्चुअल में लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं, मैं एंट्री काहे की कर रहा हूं, लायबिलिटी की पेमेंट की। तो मैं इस लायबिलिटी को क्या कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। 10,000 देने थे, मैं 10,000 दे रहा हूं, लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। और लायबिलिटी को कम करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट, राइट। तो हम एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट। कब करोगे ये, जब आप उस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे, ठीक है। मतलब मैंने दोनों ही बता दिया कि आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं और फिर उसका पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। बहुत ही सिंपल। ईयर के एंड पर यदि कोई एक्सपेंसेस है जो कि हम कर चुके हैं, हम उसका बेनिफिट ले चुके हैं, बट हमने उनका पेमेंट नहीं करा है, तो हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, लायबिलिटी। जो पेमेंट नहीं करा लायबिलिटी, और जो खर्चा हो गया वो डेबिट, ठीक है। सपोज करो, इसमें एक ऑप्शन बता रहा हूं, ये शायद ही किसी बुक में मिलेगा आपको, जो मैं अभी अगला आपको बताने वाला हूं। मान लो 10,000 का रेंट था, हमने अभी ही इसमें से 4,000 रुपए, 4,000 हमने पे कर दिए, मतलब उसको पेमेंट कर दिया, 6,000 के लिए बोला कि कल या परसों दे दूंगा, अभी नहीं है। तब क्या एंट्री करेंगे, बहुत इजी है। एक्सपेंसेस कितना हुआ, 10,000 का, राइट। तो आप रेंट को तो डेबिट करोगे 10,000 से, ठीक। और लायबिलिटी कितनी है अभी देना बाकी, 6,000 है ना भाई। 10,000 में से 4,000 का आपने क्या करा, पेमेंट कर दिया, तो टू बैंक। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि हम पूरा का पूरा पेमेंट रोक लेंगे, थोड़ा सा दिया और थोड़ा बाकी। तो खर्चा तो कितने का हुआ, खर्चा तो 10,000 का हो गया, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, बट उसमें से हमने पे करा 4,000, और अभी हमारा लायबिलिटी के रूप में हमने कितना बुक कर लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000। ये हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, ध्यान देना, ये हमारा लायबिलिटी है, खर्चा नहीं है। बच्चे है ना आउटस्टैंडिंग को इग्नोर कर देते हैं और क्या समझते हैं, रेंट मतलब खर्चा, नहीं, खर्चा तो ये रहा आपका, एक्सपेंस तो आपका ये है,
ये लायबिलिटी है। और जब भी लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, लायबिलिटी को डेबिट करोगे और बैंक को क्रेडिट कर दोगे, बस इसी तरीके से। ठीक, बहुत ही सिंपल। ईयर के एंड पर हम जो भी एक्सपेंसेस पे करना बाकी होते हैं उनकी हम क्या बना देते हैं, एक्सपेंसेस के होने की एंट्री कर लेते हैं और उसकी लायबिलिटी की एंट्री करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी है। हिंदी में कहें तो इसका मतलब है बकाया, अदत्त। अदत्त शब्द ध्यान रखना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, कई बार अदत्त शब्द यूज होगा, इसलिए आपको हिंदी मीडियम में ये ध्यान रखना पड़ेगा। देना बाकी है, ये लोकल लैंग्वेज है अपनी, देना बाकी, बाकी शुद्ध हिंदी अदत्त है। ठीक है, इंग्लिश में समझेंगे तो क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा हो गया बट नॉट पेड, खर्चा हो गया परंतु भुगतान, भुगतान मतलब उसका पेमेंट करना नहीं हुआ। ठीक, क्लियर है ये? चलिए, तो इसको एक बार आप वीडियो को रोक के फिर से समझ लीजिए, क्योंकि मैं आगे अब नई चीज समझाने वाला हूं। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट प्रीपेड। प्रीपेड वर्ड कभी सुना है? सोचिए, आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना है। प्रीपेड सिम होती है ना, मोबाइल में अपन रिचार्ज करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, मोबाइल पर बात करना खर्चा है या नहीं? जब मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं हम, है ना, रिचार्ज करवाते हैं ना, 100 का रिचार्ज कराया, 200 का रिचार्ज करवाया, तो क्या वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है? बिल्कुल, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन लगाओ कि ऐसी चीज जिसका फायदा, बेनिफिट नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो फोन में हमने बैलेंस डलवाया, खत्म हो जाएगा, हम उसको क्या मान लेंगे, एक्सपेंस। राइट, तो जो हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं या जो टेलीफोन होता है उसका जो बिल आता है, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। बट इसका जब हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए का रिचार्ज करवाया, राइट, तो मोबाइल सिम में हमारा बैलेंस कितना आ गया, 100 रुपए का। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे और इस एक्सपेंसेस को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही बात? जब आपने 100 रुपए का रिचार्ज करवाया तब आपका खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कब होगा, जब आप उसको यूज करोगे, जब आप कॉल करोगे, कॉल पे बात करोगे, जब जब आप बात करते जाओगे तब तक आप क्या करोगे, आप एक्सपेंसेस करोगे। समझ में आ रही बात? आप एक्सपेंसेस करोगे। तो सर, जब हमने रिचार्ज करवाया, 100 रुपए दिए, तो हम उसको क्या माने, क्या हम उसको खर्चा मान लें? नहीं, हम उसको क्या मानेंगे, प्रीपेड। ऐसे खर्चे जिनको यूज करने से पहले उसका हम क्या कर देते हैं, पेमेंट। मोबाइल में हमने रिचार्ज करवाया, यूज करने के पहले उसमें हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। राइट, यूज करने के पहले हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। इस प्रकार का एक्सपेंसेस हम क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। खर्चा करने के पहले मींस यदि आप अपने एम्प्लॉय को, अपने यहाँ जो काम करने वाला कर्मचारी है, उसको सैलरी काम करने के पहले दे देते हैं, तो आप क्या कहोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई मजदूर आया, आपको कुछ ऑफिस में काम करवाना है, उसने बोला एडवांस लगेगा साहब, फिर आऊंगा, आपने उसको पहले पेमेंट दे दिया, आपने क्या कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। जब हम खर्चों के लिए एडवांस में पहले दे देते हैं पैसा, तो वो क्या कहलाता है, प्रीपेड। या हम यदि इससे कंपेयर करें तो क्या कहेंगे, पेमेंट डन, मतलब कि पेमेंट, भुगतान हो गया, बट नॉट इनकर्ड, पर खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कब होगा, जब आप उसको यूज करोगे। ठीक है ना, जैसे आपने अपने एम्प्लॉई को क्या करा, एडवांस में सैलरी दी, अपने कर्मचारी को एडवांस में सैलरी दी, एक तारीख को ही दे दी, तो आप पूरा महीना आप उसको क्या करोगे, यूज करोगे, राइट, है ना।
मोबाइल में हमने बैलेंस डलवाया 100 रुपए का, अब हम उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। पर जब हमने मोबाइल में रिचार्ज करवाया तब पेमेंट करा, तब क्या एंट्री करेंगे, एडवांस में सैलरी दी, क्या एंट्री करेंगे। ठीक, तो एट द ईयर के एंड पर हमें ऐसे खर्चे सोचने पड़ते हैं जो क्या होते हैं, प्रीपेड, मतलब जिनका हमने पेमेंट कर दिया और उसका फायदा हम अगले साल यूज कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, जरा देखना है ना। मान लो हम इस डेट पर है, ईयर के एंड पर, ठीक है, हमने एक गोडाउन किराए से लिया था, ठीक है। अब उस गोडाउन का मालिक हमारे पास आया और उसने कहा कि आप हमें अप्रैल का, मतलब कि इसके बाद वाला, मार्च है ये, तो उसने कहा कि अप्रैल का किराया दे दो। हमने बोला चलो ठीक है यार, 1 महीने का एडवांस देना है, हमने एडवांस किराया दे दिया। कौन सी तारीख को दिया हमने, 30 मार्च को। मार्च को यदि हम अप्रैल का किराया देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एडवांस, है ना। और जरा सोचो, इन 2 तारीख में है ना, ये सिंपल तारीख नहीं है, इनके बीच में क्या हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है। यहाँ पर ईयर खत्म हो रहा है और यहाँ पर अगला ईयर चालू हो रहा है, नया साल चालू होगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हमने इस साल 10,000 रेंट एडवांस पे करा और उसको हम यूज कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर में, है ना। तो पे कब करा, इस ईयर में, और यूज कब करेंगे, इस ईयर में। तो वो खर्चा कब होगा, जब हम उसको यूज करेंगे। तो खर्चा उस ईयर का है जिस ईयर में हम उसको यूज करते हैं, और ये खर्चा कौन से ईयर का है, पेमेंट कब हुआ, इस ईयर में, करंट ईयर में। इसको क्या बोलेंगे, चालू साल, हिंदी में चालू साल, इंग्लिश में करंट। तो हमने पे करा करंट ईयर में, पर यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर में, इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिनको हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, या पेमेंट कर दिया है बट खर्चा यूज नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी भी हमको क्या करना पड़ेगी, एंट्री करना पड़ेगी। तो हमने किस तारीख को पेमेंट कर दिया, ईयर के एंड पर, राइट। और जब मैंने इसको ईयर के एंड में यूज पेमेंट करा, तो मैं यहां पर क्या एंट्री करूंगा, देखिए, देखिए, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, भाई पैसा जा रहा है ना, तो बैंक, सॉरी, टू बैंक, ठीक है। क्या मैं रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूं, क्या मैं रेंट अकाउंट को डेबिट कर सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी रेंट नाम का खर्चा नहीं किया है, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में एक अकाउंट बनाऊंगा, कौन सा, प्रीपेड नाम से, ठीक है। ये प्रीपेड मेरे लिए क्या है, असेट है, बता क्यों असेट है, ये असेट क्यों है बेटा, क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा, मेरा अधिकार हो जाएगा ना। यदि मैंने किराया एडवांस दे रखा है, मान लो ये अपन क्लास चला रहे हैं किराए से, मैंने 1 महीने पहले का एडवांस किराया दे रखा है, तो मेरे को वो महीना यहाँ पर कोचिंग चलाने का अधिकार है, राइट। और कोचिंग चलाने का मतलब कि मेरे को उस बिल्डिंग को यूज करने का अधिकार है, और अधिकार है, राइट्स है, तो वो क्या है, असेट। तो ये जो 10,000 मैंने दे दिए ना, इस 10,000 से मुझे क्या मिल गया, राइट्स मिल गया, अधिकार मिल गया कि मैं अगले साल, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट ईयर में पूरा 1 महीना उस बिल्डिंग को यूज करूंगा। तो हम एक कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रीपेड असेट अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्रीपेड रेंट, क्या लिखूंगा, प्रीपेड रेंट क्यों लिखा, जैसे कि हमने अभी आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा था, सेम वही लॉजिक है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम खर्च करने के पहले पे कर देते हैं, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, प्रीपेड। जैसे सैलरी एडवांस दी तो प्रीपेड सैलरी, वेजेस एडवांस दी, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट। तो ये आप डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आप अपनी एक असेट क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असेट बना रहे हैं, कि भैया ये 10,000 मेरी असेट है, इसके बदले में
1 महीने क्या कर पाऊंगा, उस बिल्डिंग को, उस गोडाउन को यूज कर पाऊंगा, अधिकार है, और पैसा अभी दे रहा हूं, पेमेंट अभी कर रहा हूं। ठीक, जब ये नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा, राइट, मत कब कंप्लीट होगा ये नेक्स्ट मंथ, ये कंप्लीट होगा 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल, सॉरी ये डेट यहां पर ये रहेगी, है ना, 30 अप्रैल को क्या हो जाएगा, मैं इस असेट को, एक तरह से आपकी असेट क्या हो गई, खत्म हो गई। आपने इस महीने के लिए क्या करा था, एडवांस दिया था, आप रह चुके हो, आपकी असेट क्या हो गई, जीरो, प्रीपेड नाम की असेट क्या हो गई, जीरो। और क्या हो गया, आपका खर्चा, किस नाम का, रेंट नाम का। बेटा देखो, खर्चे का मतलब ये है जब आप उस चीज को क्या करते हो, यूज करते हो, उसका बेनिफिट उठाते हो, तब क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस कभी पेमेंट के आधार पर आप नहीं देख सकते कि पेमेंट कर दिया तो खर्चा हो गया, नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही समझाना बाकी था, समझाना था आपको। पेमेंट चीज अलग होती है और खर्चा होना अलग होती है। आपने इसमें देखा क्या कि खर्चा पहले हो गया और पेमेंट बाद में होगा, है ना। तो पेमेंट करने की एंट्री, पेमेंट अलग चीज है और खर्चा होना अलग चीज है। ठीक, दूसरा यहां पर देखो, यहां पर भी वही हुआ कि हमने पहले उसका पेमेंट कर दिया, बट उसको यूज हम बाद में करेंगे, बस इतना सिंपल है ना। तो जब हम एडवांस में पेमेंट दे देते हैं तो रेंट प्रीपेड अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए बैंक या कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। और जब हम उस एक्सपेंसेस को यूज कर चुके होते हैं, अब जैसे रेंट की सिचुएशन में हम एक्सपेंसेस को कब यूज करेंगे, कि जितने समय तक के लिए हमने एडवांस में पेमेंट दिया है तब तक हम वहां पर रह लें, उसको बिल्डिंग को यूज कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इस तारीख को एक्सपेंस हो गया, अब हमको एक्सपेंस को होने की एंट्री करना होगी, और एक्सपेंस कौन से नाम का हुआ, रेंट, तो हम रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। क्रेडिट किसको करूं, क्या मैं पैसा अभी दे रहा हूं, नहीं, मेरी ये असेट क्या हो गई, जीरो हो गई, अब मुझे रहने का अधिकार नहीं है, अब मुझे रहना है तो फिर से मेरे को एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि असेट कम हो रही है, राइट, टू प्रीपेड। सिंपल सी बात, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये बिगनिंग में है, सच मायने में देखा जाए तो ये समझा जाता है ये टॉपिक 11 को, यदि सिलेबस में चैप्टर्स में हम यदि डिवाइड करें तो 11 के लास्ट चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट आता है, बट कुछ जनरल एंट्रीज आप लोगों को आएगी, इसलिए ये अभी एक छोटे तरीके पे समझाया गया है, जो कि बहुत सिंपल है। क्या, ईयर के एंड पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, यदि हमने उनका फायदा उठा लिया तो हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि देना बाकी है, ठीक है। और यदि हमने ईयर के एंड पर एडवांस पेमेंट कर दिया, एक्सपेंसेस का फायदा नहीं उठाया और पे पहले कर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड। प्रीपेड हमारे लिए असेट है, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है। क्लियर, इतना ही है। इसके आगे सेम हम देखेंगे इनकम के बारे में, जैसे हमने अभी एक्सपेंस के बारे में देखा ईयर के एंड पे, सेम इनकम भी होगी ईयर के एंड पे, उसके भी दो टाइप देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पहले के वीडियोस में हम लोग डाल चुके हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई डाउट है आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इनकम के बारे में समझेंगे।